तो अस्सलाम वालेकुम। गज़ा में इंसानियत सिसकियाँ ले रही है और तरक्की याफ्ता और महज़ब दुनिया के मुंह पर लगातार तमांचे मार रही है। गज़ा में भूख से मरने वाले बच्चों की तादाद 66,000 के लगभग है और ये सिर्फ बच्चों की तादाद है। जो बड़े हैं, औरतें, बीमार, बुज़ुर्ग, उनकी तादाद से लाख है। एक तो जो बमबारी से, इसराइल की बमबारी से शहीद हो रहे हैं वो अलग हैं, मगर जो भूख से, बीमारी से अपनी जानें गंवा रहे हैं उनकी तादाद भी हज़ारों में पहुंच चुकी है। मगर दुनिया आंखें बंद किए हुए है और आम इंसान के बस में जो कुछ है वो करता है, अपना एहतजाज वगैरह वो दुनिया के हर मुल्क में हो रहा है, मगर उस एहतजाज का कितना असर इसराइल पर हो रहा है ये देखना है। और उस एहतजाज का असर इसराइल पर ज़ीरो हो रहा है। कोई एक ऐसा अमली कदम जो तरक्की याफ्ता दुनिया ने, ताकतवर मुल्कों ने मिलकर उठाया हो फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए, वहाँ बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत दूर करने के लिए, दवाइयाँ पहुँचाने के लिए, या उनको उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, तो कोई एक ऐसा अमल भी नहीं जिससे ये साबित हो सके कि दुनिया गज़ा के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। हाँ, हर मुल्क से मुराद ज़्यादातर इस्लामी मुल्क, उसमें पाकिस्तान, तुर्किया, मलेशिया, इस तरह के, और कतर, यूएई, इस तरह के मुमालिक शामिल हैं जो इमदादी काफ़िले भेजते हैं और उन इमदादी काफ़िलों को भी सरहद के बाहर ही रोक दिया जाता है। और कोई आप देख लें, पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर यूरोपियन लोगों की, ख़वातीन की बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं कि वो इमदाद लेकर जा रहे हैं, कश्तियों पर जा रहे हैं। वो 2-4 बंदे होते हैं, जितनी उनके पास कैपेसिटी होती है वो सिर्फ सिंबॉलिक के लिए वो जो है वो लेके जा रहे हैं, ताकि बताने के लिए दुनिया को कि इनके लिए कुछ करें। उनका ये फेल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या जो बतौर मुमलकत, बतौर रियासत, कितने इस दुनिया में जो ममालिक हैं, छोड़ दें उनको, जो मुसलमान ममालिक हैं, जो उनके इर्द गिर्द हैं, तो उनकी अस्करी मदद कौन कहता है करो? कम से कम उनकी अखलाकी और सफारती सतह पर तो खुल खिला के बात करो। और गज़ा के मामले में तो अमली इक़दाम उठाया जा सकता है ना, मगर नहीं। वहाँ 66,000 बच्चे भूख से मर चुके हैं। अब आते हैं इसी से रिलेटेड दूसरी खबर की तरफ। अमेरिका और इसराइल की हमायती याफ्ता जो NGOs हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके साथ मिलकर गज़ा में ग़िज़ा पहुँचाने का जो काम है उसको तो रोक दिया है। वजह उसकी कि एक गज़ा फाउंडेशन के नाम से एक अमेरिकी तंजीम है जो जब वहाँ खुराक जाती है तो उसमें नशावर अद्वियात मिला देती है। ये रिपोर्ट हो चुकी हैं खबरें। आगे इनकी सफाकियत का आप अंदाज़ा कर लें कि एक तो गज़ा पहुँच नहीं रही, जो आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारे हैं, NGOs हैं, उनको वो जाने नहीं देते, और ख़ुद जो गज़ा लेके जाते हैं मीडिया पर सामने अपनी ये कार भी करवाते हैं, और उस गज़ा में नशावर चीज़ें और जहरीली चीज़ें शामिल करते हैं, और वो उस वजह से बच्चे मर रहे हैं। बल्कि वो जो ज़ाहिर है वो जो भी गज़ा खाएगा उसकी जान को वो खतरात लाखों हो जाएंगे। ये सूरत हाल है। एक तरफ भूख से मारना, दूसरी तरफ खुद ही खुराक मुहैया करना जहरीली और मिलावटशुदा, नशा और मिलावटशुदा, उस गज़ा को बचाने का क्रेडिट भी लेना और वहाँ लोगों को भी मारना। ये है वो सहूनी ज़हनियत, ये है वो बर्बरियत, और ये है वो सफाकियत जिसके लिए दुनिया को अमली तौर पर कुछ करना होगा। हाली बातों से, हाली सफारती सियासी हमायत से, हाली बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। जो नज़र आ रहा है सामने वो तो यही लग रहा है कि आइंदा 4 माह में शायद फ़लस्तीन नामी मुल्क सिर्फ कागज़ों में ही रह जाए और मुसलमान
ہاتھ ملتے رہ جائیں. اس کے عملی حل کی طرف جب تک عملی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، اور اس کا حل واحد پرامن حل 2 ریاستی حل ہی ہے. ایک ریاست ہوئی تو پھر یا کبھی یہاں اسرائیل ہوگا یا پھر کبھی صرف فلسطین ہوگا. وہ جو طاقت میں ہوگا، جو طاقت میں آئے گا، وہی اس پر قابض ہو جائے گا. اب تک کے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.